नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 28 अप्रैल 2025 शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे इस दिन, और यह एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना भी है। शनिदेव से जो मिलने वाले अभी तक आपको फल थे उसमें चेंजिंग आ जाएगा, क्योंकि शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन होगा। 27 नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र 26वें नंबर का नक्षत्र है, और शनिदेव जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 28 अप्रैल से आएंगे और 3 अक्टूबर तक इसी में रहेंगे। अब जो शनिदेव हैं कर्म के फल देने वाले हैं। शनिदेव कर्मों का फल देते हैं, न्याय के देव है, और शनिदेव किसी न किसी रूप से आपकी लाइफ में रहेंगे ही, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है यह भी शनिदेव का ही नक्षत्र है, और यह नक्षत्र जो है बहुत विशेष है, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मोक्ष का नक्षत्र है, या कह सकते हैं कि मोक्ष की राशि मीन राशि में आता है, और इंसान को ज्ञान देने वाला नक्षत्र है। वैसे शनिदेव के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। तो जो पुष्य नक्षत्र है आपके अंदर बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। जब पुष्य नक्षत्र चलता है सुधार लाता है, और अनुराधा जो नक्षत्र है इसमें इंसान पूरी तरह से बदल जाता है, कुछ बेहतर सीखता है और अपनी लाइफ को उसी अनुसार ले चलता है। लेकिन जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है वो सिखाता है, सहायता करता है, आगे बढ़ने का रास्ता बताता है, और कर्म के देवता का नक्षत्र है। तो यकीनन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तब, क्योंकि साथ में जल की राशि भी है मीन राशि, मीन राशि के अंतर्गत ये नक्षत्र आता है। अब देखिए, जब मीन राशि के अंतर्गत उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आता है और ये शनिदेव इनके स्वामी हैं, और शनिदेव स्वयं यहाँ पर आएंगे, तो ऊर्जा लेवल इसका अद्भुत हो जाएगा। तो 28 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो वक्त है धन के मामलों में बहुत ज़्यादा लकी बनाने वाला है। लेकिन आपके ऊपर धन के मामलों में कितना शुभ फल मिलेगा, कितना आप धन को लेकर परेशान रह सकते हैं, और किस माध्यम से धन आएगा, आज हम यही जानेंगे विस्तार से। देखिए, इस ज़माने में कलयुग में धन ना हो तो व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती। कलयुग है, आप कितना भी बेहतर कर्म कर लो, कितना भी सबका हेल्प कर लो, लेकिन लोग इन चीज़ों से आपको नहीं जानते। सम्मान उसी का करते हैं जिसके पास धन होता है। लेकिन चलिए, ये चीज़ें अपवाद में भी आती है, बहुत सारे लोगों के पास धन नहीं होता पर भी सम्मान मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं, तो मीन राशि वालों, शनिदेव की 7.5 आपकी छाती पर चल रही है, और शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो शनिदेव का ही नक्षत्र है, जब चूँकि ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि के अंतर्गत ही आता है, जब इस नक्षत्र में शनिदेव प्रवेश करेंगे तब बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में होगा। आप लीक से हटकर, परंपराओं से हटकर कुछ नया सोचना प्रारंभ करेंगे। शनि का गोचर आपके कर्म क्षेत्र में कुछ नया परिवर्तन लाने वाला होगा, लाभ के नए रास्ते खुलेंगे, और इस समय देखिए कार्य करने का नया तरीका, प्रयास आप जो करेंगे, सीखने की तीव्र इच्छा आपके अंदर जागृत होगी। उत्तरा भाद्रपद परिवर्तन का नक्षत्र है, यानी कोई परिवर्तन अगर आप समय के अनुसार लाते हैं, जो चीज़ें पुराना हो गया, जिसकी उपयोगिता नहीं, उसको हटाकर बदलाव लाकर आगे बढ़ते हैं, तो ये बेहतर होता है। शनिदेव के इस गोचर के दौरान आपको बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपके भीतर आत्ममंथन, पुनर्निर्माण की चेष्टा को बढ़ाएगा। अब शनिदेव के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आने से आपका दिमाग ऐसा हो जाएगा कि हर हाल में बदलाव लाकर ही रहेंगे। परंपराओं को, ऐसे परंपराओं को आप नहीं मानेंगे जो बहुत पुराने हो चुके। नए नए आइडियाज़ आएंगे मन में, टेक्नोलॉजी के जरिए नई चीज़ों को सीखेंगे, आप अपडेट रहेंगे, जिसकी आधुनिक जीवन में आवश्यकता है। तो इस नक्षत्र में रहने से आपको क्या क्या लाभ होगा, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, शनिदेव का गोचर अभी आपके राशि के ऊपर ही चल रहा है, छाती पर चल रही है 7.5, और थोड़ा कष्ट तो देगा, क्योंकि जब शनिदेव आपकी आत्मा पर पहले भाव पर आके बैठते हैं तो कष्ट होता है। आपकी कुंडली में लाभ के विदेश भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके विवाह स्थान पर, 10वीं दृष्टि आपके भाग। अब यहाँ पर क्या होगा कि शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आने से जब दोनों ऊर्जा एक साथ चलेगी तो आपका सोच में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। समस्याएं जो चली आ रही थी जीवन में, उनका समाधान मिलना शुरू होगा। जो कार्य लंबे समय से अटके थे वो कार्य एकदम से बनने लगेंगे। आपके जीवन में धन संबंधी जो मुश्किलें थी वो समाप्त होगा। बेवजह के खर्चों पर कंट्रोल लगेगा। स्वास्थ्य की मुश्किलें थोड़ी परेशान करेंगी, अपना ख्याल रखिएगा, और बेवजह के खर्चों पर कटौती करना भी आवश्यक होगा। वैसे धन आएगा,
हाँ, इसमें अगर आप बहुत बीमार हैं तो राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन फिर भी इग्नोर नहीं कर सकते आप अपने स्वास्थ्य को। हालांकि ये कॉम्बिनेशन नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए